हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आप लोगों का गाइड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कुल 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस हाफ x प्लस पाई 5 प्लस 2x। मतलब कई सारे डिवाइडर से इनको डिवाइड करना है। क्या क्या दिया है? डिवाइडेंड क्या दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है हमको? डिवाइडेंड दिया है आपका डिवाइडेंड दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइडर क्या दिया है? ये दिया है x प्लस 1, एक दिया है x माइनस 1, एक दिया है x, एक दिया है x प्लस पाई, एक दिया है 5 प्लस 2। और आपको रिमाइंडर पता लगाने हैं कि रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर आप कैसे पता लगाएंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिवीजन मेथड। कौन सा? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है? डिवीजन मेथड में आप डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये जो नंबर्स आपको दिए हैं डिवाइजर, x प्लस 1 से इसको डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना बचता है। पहले तो मेथड है डिवीजन हमने आपको समझा ही दिया है। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डिवीजन के बना रखे हैं पहले से ही। एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और उनको मैंने डिवीजन मेथड से ही समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो है डिवीजन मेथड, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मेथड, शेषफल प्रमेय मेथड। शेषफल प्रमेय मेथड क्या है? हमने आपको शेषफल प्रमेय प्रूफ करके दिया है। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू ए रखने पर जो px है, px मीन्स जिसको हम भाग देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने px ही लिया था ना, तो px जो px है वो px क्या मिलेगा आपको? pa मिल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिससे x माइनस ए से हम भाग दे रहे हैं, जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसका जो ए वाला नंबर ए है, ठीक है, जो भी यहाँ पर है x माइनस ए, तो x इक्वल टू हम a रखने से हमको क्या प्राप्त होता है? pa मतलब रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, यही कहा गया था कि px में px की जगह पर हम a अगर रख दे pa, तो हमको क्या प्राप्त होता था? रिमाइंडर। ठीक, ये इस मेथड में बताया गया। x इक्वल टू ए कैसे निकलता है जान लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए x माइनस ए है, तो इसको मान लो 0, तो x इक्वल टू ए पता चल जाएगा। अगर x प्लस ए है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है? माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका होगा। जैसे जीरोज निकालने का तरीका है, एक्चुअली में ये जीरोज ही निकालने का दूसरा फॉर्म है। ठीक है, ये जीरोज ही निकालने का दूसरा फॉर्म है। और ये जो x की वैल्यू है, यही x की वैल्यू को ही हम कह रहे हैं कि यही x की वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पर x इक्वल टू लिखा, यही जो x की जो वैल्यू होती है
उसी वैल्यू को हमको पुट करना होता है। जीरोज में भी यही चीज़ होता था कि एक्स की वैल्यू निकालते थे और उसी को हम जीरोज बोलते थे। तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम में भी वही बात है कि जो जिससे हम डिवाइजर है, डिवाइजर्स का जीरो आप निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल भाषा में आपने जीरोज पढ़ाई है, उसका जीरोज निकाल लीजिए, ठीक है, और उसी जीरोज को यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं। अब दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको कहीं जाना है तो दो रास्ते हो सकते हैं, ठीक। दोनों रास्तों में एक रास्ता हो सकता है लंबा हो, एक रास्ता हो सकता है आसान हो। एक रास्ता ऐसा हो सकता है आसान तो है लेकिन सड़क टूटी फूटी है। एक रास्ता ये है लंबा तो है लेकिन सड़क क्या है, अच्छी सी। तो यह डिपेंड करेगा आप किस साधन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उस बात पर डिपेंड करेगा। अगर आप मान लीजिए ऐसे किसी साधन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकल है, टाइम मैनेजमेंट है, कर सकते हैं, तो आप छोटे रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा समय है, ठीक है, और कोई ऐसा साधन है आपके पास कि लंबी दूरी चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बड़े रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सुविधा के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर भी डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसे हैं, प्रॉब्लम क्या है, उस पर हम सलूशन करते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सलूशन क्या होना चाहिए, हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ठीक है, और हमको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, ज़्यादा दिमाग भी ना खर्च करना पड़े। तो हम यहाँ पर दोनों में से एक मेथड यूज करेंगे। किस पर कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए। सपोज दैट अगर हम कहें इसको x³ + 3x² + 3x + 1 का रिमाइंडर निकालना हो, तो आप एक तरीका आपका है x + 1 से डिवीजन मेथड से x³ + 3x² + 3x + 1 को डिवाइड कर सकते हैं। आसानी से डिवाइड हो जाएगा अगर आपने डिवीजन अच्छी तरह सीख लिया होगा, ठीक। तो ये आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके पास है, x रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लीजिए। अगर x + 1 = 0 या x = -1 रख के और -1 इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। px क्या है आपका, यह क्या है, यह आपका है px है, यही है। px में आपका ये क्या है, ये आपके हैं ये है pa नहीं है, वो आपका थ्योरम में जो पढ़े थे x - a है सर, ठीक है। और यहाँ से आप 1 की या a की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो भी रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। दोनों मेथड से हम देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड ज़्यादा सही पड़ेगा। इसको हम जब डिवाइड करेंगे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से, मिलेगा आंसर आपको x² मिलेगा, ठीक, यही होगा ना। x² आप यहाँ रख लीजिए, इनमें मल्टीप्लाई करिए x² से, तो क्या होगा, ये x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा x²। ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस कर देंगे दोनों टर्म को। ये 3 में से 1 चला जाएगा, 2x² मिलेगा + 3x + 1। ये दोनों टर्म उतार लेते हैं। अब क्या करोगे, 2x² को फिर भाग दोगे x से, मिलेगा आपको 2x, यहाँ लिख लीजिए + 2x से इनमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² + ये माइनस ये कट गया, 3 में से 2 गया x + 1, x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, इसका मतलब एक बार जाएगा और x + 1 कट गया।
क्या रिमाइंडर मिला? 0। एक बात यहाँ पर और नोट कर लीजिए, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं, हरा वाला देखिए, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। समझ में? डिवाइजर और कोसेंट इसके फैक्टर होंगे अगर रिमाइंडर 0 है तब। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड से कि दूसरा मेथड क्या है? रिमाइंडर थ्योरम मेथड, जहां पर हम क्या करना है, x माइनस ए वाला मेथड लेना है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, तो हम x बराबर क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। ठीक है, कैसे? x प्लस 1 0 कर दोगे तो आ जाएगा। अब इसमें -1 पुट करो, 1 का क्यूब होगा माइनस प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, -1 का क्यूब आएगा -1। 3 बार जब करोगे ना माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 1 को 3 बार करोगे तो 5 6 आ सकता है कि एक ही रहेगा। 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 3। अरे गड़बड़ हो गया कुछ, प्लस यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 मिल जाएगा, और यहाँ -1 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस। ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर मिल जाएगी। ये आसान आपको लग रहा है कि ये आसान लग रहा है? आपको जो आसान लग रहा है उसी करो। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर। जो आपका दूसरा वाला पार्ट है, x प्लस 1 के बाद x माइनस 1 है क्या? x माइनस 1/2 है, ये x माइनस 1/2। अब ये बताइए x माइनस 1/2 से क्या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग दे पाओगे आसानी से? मुश्किल होगा भाग देना, काफी लंबा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर एक नॉर्मल नंबर होता है, जब यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, तब तो आपका दिमाग खराब होने लगता है। अब यहाँ पर तो आपको क्या मिल रहा है, कोई रेशनल नंबर है, 1/2 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ज़्यादा समस्या होगी। तो इसलिए आप x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2 रिमाइंडर थ्योरम का यूज करो, और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके यहाँ पर वैल्यू पुट करो। क्या हो जाएगा, x क्यूब की जगह क्या रखोगे, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 का क्यूब करोगे तो आएगा 1/8। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का क्यूब होगा, प्लस 3 इंटू ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा, 1 का 1 2 का 4 प्लस 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को क्या लेते बताओ, 1 को 1 लिख देते हैं, लिख दे 1 को 1/1 1 2 4 8। इनका एलसीएम निकाल लोगे, 1 2 4 8 का एलसीएम क्या होगा, 9th क्लास में पहुंच गए हो। 1 2 4 8 का डायरेक्टली एलसीएम आपको पता होना चाहिए, 8 ही आएगा। ठीक, इनका एलसीएम आपको मिल जाएगा 8, तो ए मिलेगा आपको 1 प्लस ए मिलेगा 4 दूना 8 2 3 6, ए मिलेगा 2 4 5 4 3 12, ए मिलेगा 8 12 8 20 6 26 27 32 8। ठीक, ये आपको मिल गया आंसर, यही आपका है रिमाइंडर। ये 27/8 क्या मिलेगा, यही शेषफल नीचे बचेगा। ठीक है, यही रिमाइंडर बचेगा आपका।
और अगर इस तरीके से करोगे तो आप करना चाहो कर लेंगे। यक्स सिर्फ यक्स है, आप कहो भाग लेंगे देंगे, आपको यहाँ तो सिर्फ ओनली यक्स है, भाग दे लेते हैं, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल कर लेगा, यक्स से भाग दे लेगा, ठीक है, दे भी लोगे आप लोग। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोज को अच्छे से पढ़ा होगा तो बड़े आसानी से भाग देगा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, इसको रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर x माइनस 1 होता तो x इक्वल टू 1 होगा, x प्लस 1 होगा तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिंगल x है तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं होगा, कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं है, होगा। x प्लस 0, x को क्या लिख सकते हो, x को x प्लस 0, तो x को x प्लस 0 लिख सकते हो, और मान लो x प्लस 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x लिया के आप 0 रख दो। अब दोनों सिचुएशन में आप भाग देकर भी देख लो और 0 भी रख के देख लो। यहाँ 0 रखो, 0 0 0 प्लस 1 बच जाएगा। 0 का क्यों करोगे, 0 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 1 मिलेगा, ठीक। अगर आप 0 रखोगे और अगर x से भाग दोगे, दे दे भाग, हमको भी आसान रहेगा, x स्क्वायर बढ़ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, कट गया 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दो 3x बन जाएगा 3x स्क्वायर, कट गया, इसको उतारो 3x प्लस 3 बढ़ जाएगा 3x, ये भी कट गया, 1 उतार लो 1 नहीं जाएगा, ठीक। एक बार इसको उतार लिया, फिर इसको उतार लिया, फिर इसको उतार लिया। इसमें हमने इन नंबर को अलग अलग उतारा है, लेकिन अलग अलग उतारना नहीं है, आपको इसके साथ यहाँ पर ये भी नंबर उतारना, ये भी उतारना, फिर यहाँ पर जो बचेगा वो भी उतार लेना, ठीक है। तो आपको 1 मिल गया ऐसे भी और ऐसे भी 1 मिला था, तो आप कौन सा यूज करोगे, कह दो हम दोनों यूज करेंगे, दोनों आसान है। अगला है x प्लस पाई को निकाल दीजिए, x प्लस पाई, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाई पाई है, यहाँ 1 2 3 4 होता तो बात भी समझ में आती और जोड़ता घटता, ये पाई है, पाई कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, वो तो पूरा दिमाग का दही बना देगा आपको, तो छोड़ दो, कुछ नहीं करो। x प्लस पाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस पाई यूज करो, कौन सा मेथड, रिमाइंडर थ्योरम मेथड, और इसमें डाल दो, लगाओ पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1, पाई का क्यूब पाई क्यूब, तो देखो माइनस है, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, ओके, माइनस छोड़ दिया था, माइनस माइनस पाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। भाग करोगे तो इतना लंबा रिमाइंडर बचाने के लिए आपका पसीना छूट जाएगा, अगर आप इसको x प्लस पाई से डिवाइड करने की सोचोगे, ठीक है। अगर आपको इसका डिवाइड x प्लस पाई का डिवीजन मेथड से चाहिए होगा तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप पर आपको बता दिया जाएगा 7652024290, ओके। नेक्स्ट 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x किस फॉर्म में है,
सही से लिखा है? नहीं लिखा है। इसको लिखो 2x प्लस 5। अब सही से लिखा है, ठीक है। पहले क्या x वाली संख्या लिखते हैं, फिर कांस्टेंट वाली। अब इससे हमको भाग देना है किसमें? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2x। भाग देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ना दो, मैं सजेस्ट करूंगा ना दो, ज़्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि आपका लेवल अभी उतना बढ़िया नहीं है कि x-1/2 से भाग दो, 2x प्लस 5 से भाग दो, ठीक है। 10th में भी आपको डिवीजन पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पर करना। यहाँ पर आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ये करो कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लो, 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2, और यही वैल्यू यहाँ रखो। -5/2 का क्यूब कर लो प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ओके, देखो ये माइनस का जब क्यूब होगा कभी भी, देखो माइनस का जब स्क्वायर होगा, समझ लो माइनस है, माइनस के बाद कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ये ले लेते हैं। अगर स्क्वायर होगा तो हमेशा प्लस में आएगा, ठीक। अगर माइनस का क्यूब होगा तो हमेशा माइनस में आएगा। ये नंबर का स्क्वायर होगा जो भी आए, इस नंबर का क्यूब जो भी है, लेकिन जो माइनस चिन्ह है, साइन है, उस साइन का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, क्योंकि कैसे? माइनस गुणे माइनस प्लस। इसका जब करोगे तो माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस 3 बार करोगे तो 1-2 माइनस प्लस बनेंगे और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो कि स्क्वायर लगेगा तो प्लस होगा, क्यूब लगेगा तो माइनस होगा, और अगर ये पावर 4 होगा तो प्लस होगा, ये पावर 5 होगा तो माइनस होगा। इसका मतलब जब भी पावर कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर। इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 जो 2 से कटते हैं, अगर पावर इवन नंबर होंगे तब तो आपका हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर पावर ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर जो 2 से ना करते हों, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये 2 से नहीं करते हैं, तो ये इनका जब पावर रहेगा तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। पावर 3 का है तो माइनस आएगा, ओके। 5 पावर 3 का होता है 125, और 2 का करोगे तो 8, ये माइनस है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, और प्लस 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 हो जाएगा। 5 का पावर 25, 5 का पावर क्या होगा? 5 गुणे 5 25, और 25 3 50, और 2 का पावर 4, -5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, और 5 3 15 2 साल करोगे इसको, छोड़ दें। यहाँ 8 है, 4 है, 2 है, यहाँ 1/1 ले लो, क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम आपको मिलेगा 8, तो 8 मिलेगा, ये -125 होगा, और ये क्या होगा? 4 गुना 8, 2 से 75 में गुणा हो जाएगा, 4 से 60 में भाग दोगे, यही ना करते हो, 2 बार जाएगा, और 2 से 75 में गुणा करोगे 150 हो जाएगा, 2 से करोगे 4 बार जाएगा, 15 चौके 60, प्लस 1 से जब करोगे 8 करने में 8, ये माइनस है, 15 माइनस था, ये माइनस आएगा, ठीक। अब क्या करो? 150, 125, माइनस वाले जोड़ लो एक साथ, प्लस वाले एक साथ, -125 -160 कर लो, 6 2 8, -185 हो जाएगा, और 150 वाट प्लस 158 बटे 8, घटाओ 15 से 8 गया 7, और 7 में से 5 गया 2, ये में से 8 -27/8,
ये आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ओके। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात ही सिर्फ करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिमाइंडर x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। ये क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको मैंने डिवीजन मेथड से आपको बताया है। और अगर आप चाहते हो रिमाइंडर थ्योरम मेथड से जानना चाहते हो तो कर लो। x - a से हमें भाग देना है किसको, x³ - ax² + 6 क्या है x - b। ठीक है, तो x = ये रख लो रिमाइंडर थ्योरम मेथड। a हो जाएगा a³ - a हो जाएगा a × a² + 6 a हो जाएगा -a a³ - a² + 6 यहाँ डायरेक्ट लिख दो +6 से -a क्या हो जाएगा प्लस का 5 है, ये दोनों कट जाएगा, इसे मिल गया +5। ये रिमाइंडर थ्योरम मेथड है। ठीक है, ये मैंने उस वीडियो क्लिप में नहीं बताया था और डिवीजन मेथड से मैंने उस वीडियो क्लिप में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी मैंने डिवीजन मेथड से वहाँ पर बताया है और इसको मैंने रिमाइंडर थ्योरम मेथड से भी बताया है। क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है, ये पूछ रहा 3x³ + 7x 3x³ + 7x कह रहा है यह नंबर 7 + 3x का फैक्टर है। मतलब ये कह रहा है कि यह इसका फैक्टर है। तो फैक्टर ये कब होगा, जब इससे पूरी तरह कट जाएगा ना। जैसे 6 2 का फैक्टर है, हाँ है, क्योंकि 2 से भाग दे 3 आ जाता है और 2 6 = 2 × 3 तभी तो फैक्टर है। 6 6 2 का फैक्टर है, क्यों 2 से 6 कट जा रहा है, कट के क्या मिला 3 और 6 के जब हम फैक्टर निकालते हैं 2 × 3 मिल रहा है, तो इसलिए 2 भी फैक्टर है 3 भी फैक्टर है। तो 7 + 3x इसका फैक्टर कब होगा, जब 7 + 3x ये पूरी तरह से कट जाएगा, यही होगा ना। मतलब 7 + 3x से इसको अगर भाग दे दिया जाए तो ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो हमने भाग दिया, हमने उसमें डिवीजन मेथड अपनाया है, भाग दिया है और ये पूरी तरह कटा नहीं है, काफी लंबा प्रोसीजर गया था। और फिर बात जो मैंने उसमें रिमाइंडर थ्योरम मेथड भी अपना दिया था। क्या अपना दिया था, हमने कहा कि 3x + 7 = 0 और आपका x = -7/3 इसमें वैल्यू पुट कर दिया। इसमें जब हमने वैल्यू पुट किया तो आया 3, ये x की जगह -7/3 का होल क्यूब प्लस 3x² + 7x है, ये 7x है इंटू 7 × -7/3। ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लें और इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे, अच्छा देखो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे, एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने वहाँ तो सॉल्व किया था लेकिन वहाँ शायद मैंने ये बात नहीं बताई, यहाँ बता देता हूँ। माइनस का पावर क्यूब क्या होगा, माइनस आएगा। जो भी नंबर आए 7 × 7 × 7 दोगे, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर आएगा तो माइनस में, ठीक। ये माइनस ये प्लस ये भी जो भी मिलेगा ये मिलेगा माइनस में। 7 × 7 = 49 प्लस माइनस का माइनस, ये मिलेगा 49/3 मिलेगा। और ये क्या मिलेगा आपको, मान लीजिए इसको 7 का क्यूब 7 × 7 × 7 आएगा ऐसे, ठीक। माइनस 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 3 बार माइनस करेंगे तो एक ही बार माइनस मिलेगा बटे 3 और यहाँ 3 लगा है, इस 3 से यहाँ 3 × 3 × 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 है। एक 3 तो काट दो इस 3 से, ये 3 × 3 = 9 मिलेगा और
7 सते 49 सते कर दो, 49 सते 7 9 63 के 3 6 7 28 34 माइनस का 343। अच्छा अब ये बताओ, ये भी माइनस तो दोनों ऐड होंगे तो माइनस समथिंग आएगा ना, यहाँ ऐड तो जो आएगा तो क्या आएगा, कोई कुछ नंबर तो मिल रहा है, रिमाइंडर कुछ मिल रहा है ना, बच रहा है। तो जब रिमाइंडर बच रहा है तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था क्या कि 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा था तभी तो फैक्टर हो रहा था। तो वही सिचुएशन यहाँ है कि यहाँ पर पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। देखिए कभी भी फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर नहीं बचता है, और जब रिमाइंडर बचेगा तो फैक्टर नहीं होगा। बस यही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम लोग मिलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, etc.